हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन में यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे पहले मैंने आपको काइनेमेटिक चेन पढ़ा दिया था। जिसने भी ये वीडियो मिस किया है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को कंप्लीट देख सकता है, जिससे कि आगे वाले जो टॉपिक है ये टॉपिक है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिससे कि आपके जो भी टॉपिक है आप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट तरीके से आप उसे समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से आपके डायनेमिक ऑफ मशीन के थोड़ा कैलकुलेशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम कुछ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जितना भी हमने इससे पहले पढ़ा था कुछ उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसको हम बहुत बारीक तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी पिंड है, किसी भी पिंड को डिफाइन करने के लिए जितने भी कम से कम स्वतंत्र रूप से जितने भी पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है, वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लेंगे। किसी भी पिंड को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए जितने भी या कम से कम जितने भी स्वतंत्र रूप से वेरिएबल की आवश्यकताएं पड़ती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि किसी बॉडी, कोई भी एक बॉडी है वो कितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली घूम सकती है, वो क्या कहलाता है? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है कि मिनिमम कितने डायरेक्शन में वो घूम सकती है। उस बॉडी को घूमने के लिए उसका एक लिंक फिक्स होना ज़रूरी है। हमने मैकेनिज्म पढ़ा था। मैकेनिज्म की परिभाषा यही थी कि कोई भी ऐसा काइनेमेटिक चेन जिसका कम से कम एक लिंक तो फिक्स होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मैकेनिज्म की ही बात कर रहे हैं। आप किसी भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है तो एक मैकेनिज्म तो होगा, क्योंकि उसका एक लिंक फिक्स होगा। ठीक है, एक लिंक फिक्स होगा तभी वो मैकेनिज्म कहलाएगा। और मैकेनिज्म तब कहलाएगा जब उसमें मिनिमम 4 लिंक होने चाहिए। ये कंडीशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कोई आपसे एक नंबर में पूछ सकता है या एक नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है कि मैकेनिज्म में कम से कम कितना लिंक होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 लिंक तो कम से कम होने चाहिए उसमें। अगर 4 लिंक है तो उस लिंक को हम, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मैकेनिज्म। और मोर देन 4 है, 5, 6, 7, 8, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड मैकेनिज्म। तो चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड जितनी डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली घूम सकता है वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी को डिफाइन करने के लिए जितने भी, या कम से कम, मिनिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम जितने वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कई किताबों में डिग्री ऑफ फ्रीडम को दूसरे नाम से भी लिखा जाता है और वो नाम होता है मोबिलिटी ऑफ लिंकेज। अगर हम डायनेमिक ऑफ मशीन की बात करेंगे तो मोबिलिटी ऑफ लिंकेज। इस नाम से देखो डिफाइन हो, इस नाम से ये वाली परिभाषा डिफाइन हो जाती है कि मोबिलिटी मतलब कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ठीक है, लिंकेज वो मैकेनिज्म कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा DOF, या कई जगह पे F भी लिखूंगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैं आप समझाने जाता हूँ। इसको हम अब कितने डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूलेज हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कंडीशन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वाली कंडीशन। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है 6 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट। ठीक है, रेस्ट्रेंट मतलब कितनी, कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जो उसको रोक रहा है। मतलब एक ना एक लिंक, जो लिंक फिक्स है उसी को हम रेस्ट्रेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी बॉडी की 6 हो सकती है, इससे ज़्यादा डायरेक्शन में वो नहीं घूम सकता है। 6 डायरेक्शन में ही वो घूम सकता है। अगर हम बात करें लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे राउट कर सकता है और अपनी जगह पर रोटेट भी कर सकता है। तो 6 डायरेक्शन में ही वो घूम सकता है, इससे ज़्यादा डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। अब इसके कंडीशन है कि कब नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कैन नेवर बी 6 नहीं होना चाहिए। ये मतलब सारे 6 के 6 लिंक फिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? रिजिड बॉडी बन जाएगी वो, मतलब उसमें मोशन ही नहीं होगा, वो किसी डायरेक्शन में घूम ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे पहला केस क्या बन जाएगा आपका? केस वन
क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट्स कैन नेवर बी 6। क्यों नहीं होता है 6, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट जो हमारा मैकेनिज्म है, या ज्वाइंट बिकम रिजिड बॉडी, रिजिड लिख सकते हैं हम, रिजिड हो जाएगा। मैंने रिजिड बॉडी बताया है आपको, रिजिड बॉडी क्या होती हैं, जिसमें क्या होता है वो उसमें कोई मोशन नहीं हो पाता, केवल वो फोर्स ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो जब भैया ये 6 माने 6 जीरो हो गया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो गई, मतलब वो किसी डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर पा रहा है, इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, तो इसीलिए कंडीशन है इसकी कि किसी भी बॉडी का जो हमारा काइनेमेटिक अगर कोई भी मैकेनिज्म है तो उसका नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट 6 नहीं होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया केस 2 देखो, केस 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा, केस 1। केस 2 क्या हो जाएगा हमारा, केस 2 ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कैन नेवर बी जीरो नहीं होना चाहिए भाई। जीरो क्यों, अगर जीरो यहाँ जीरो रख दिया तो 6 हो जाएगा, मतलब ज्वाइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब भाई कहीं भी घूमने के लिए एक तो फिक्स पॉइंट चाहिए ना। मान लो इसको मुझे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तो मैं यहाँ से होल्ड तो करूँगा ना, हवा में थोड़े घूम जाएगा, ये हवा में नहीं घूम सकता है ना, तो हवा में नहीं घूम सकता है, तो इसको एक जगह से तो होल्ड करूँगा। अब जब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ही 0 हो गए, 6 हो गई, मतलब 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता था वो मैक्सिमम, वो भी 6 डायरेक्शन में कहाँ मूव करता है, स्पेस में, और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी की भी 6 हो सकती है, क्योंकि वो हवा में उड़ता रहेगा। लेकिन मैं अगर यहीं छोड़ दूँ स्पेस में, ये भी तो स्पेस हमारा वातावरण है, ये भी हमारा क्या वातावरण है, स्पेस क्या है हायर, तो ये क्या गिर जाएगा नीचे। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ज्वाइंट डिस्कनेक्ट ज्वाइंट क्या होगा हमारा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन किसके लिए, इसके लिए कि ये 6 नहीं होना चाहिए और ये 0 भी नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, 6 से कम हो सकता है, 5 4 2 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम निकालते हैं किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसके लिए कुर्ट्ज़बैक ने अपना एक इक्वेशन दिया था, जो वो इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, उसको डेरिवेशन से आपके लिए मतलब नहीं है, उस इक्वेशन को आपको बस याद करना है। क्या दिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर 3L - 1 - 2J - H वेयर F इक्वल्स टू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, L इक्वल्स टू क्या है हमारा, नंबर ऑफ लिंक, J बराबर क्या है भाई, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी या फिर इसको हम कह सकते हैं लोअर ज्वाइंट या पेयर, इसको पेयर ज्वाइंट को पेयर भी लिख सकते हैं, पेयर। और H बराबर होता है नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। ये इक्वेशन दिया था कुर्ट्ज़बैक ने, इसकी भी कंडीशन है, हमारी कंडीशन का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 0 आ गया, F इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हमारा कहलाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, फ्रेम और स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन 1 नंबर, नोट में इसको लिख सकते हैं आप लोग, नोट में कई बार 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम या स्ट्रक्चर। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट लिखवा रहे हैं, वो नोट करेंगे। दूसरा हमारा होता है F इज़ लेस देन 1 अगर आ जाए, F इज लेस देन 1 मतलब माइनस में चले आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में बात। अगर थर्ड कंडीशन अगर F इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाए उस मैकेनिज्म की, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चैन। ठीक है,
दूसरा हमारा अब चौथा, अगर चौथा कंडीशन f इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा, 2 3 4 5 6 आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 3 4 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अनकंस्ट्रेंड चैन, अनकंस्ट्रेंड चैन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। मतलब इस फॉर्मूले में अगर f 0 आ जाता है तो उसका नाम होता है, उस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, फ्रेम या स्ट्रक्चर। अगर f लेस देन 1 आता है, मतलब माइनस में आ जाता है, तो उसका नाम होगा सुपर स्ट्रक्चर उस मैकेनिज्म का, या फिर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम उस मैकेनिज्म का 1 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चैन बोलते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए 1 से बड़ा आ जाता है, 2 3 4 5 आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनकंस्ट्रेंड चैन। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्या होती हैं ये चीज़ें। एक टॉपिक और मैंने यहाँ लिखा होगा, गुबलर इक्वेशन। देखिए कुर्ट्ज़बैक ने ये इक्वेशन दिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया आपको, ये लोअर पेयर और हायर पेयर में आपको पढ़ा चुका हूँ एक बार, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको बताया है। लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, और हायर पेयर में लाइन कॉन्टैक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, मतलब मैंने एक और आइडेंटिफाई करने का तरीका एक और क्या बताया था आपको मैंने, कि हायर पेयर में एक जरूर न एक जो दूसरी बॉडी जो होगी, जो टच में होगी, वो जरूर सर्कुलर होगी, मतलब गोल आकृति की जरूर होगी। ठीक है, या पॉइंट होगा, निडल बना होगा उसमें। ठीक है, मतलब फिगर को देखते ही पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कांटेक्ट है या क्या है। ठीक है, और लोअर पेयर क्या होता है हमारा, सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो आपको डाल रखा है, वो आप जाके देख सकते हो, जो देख रहे हैं लगातार उनको पता होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी इसकी। अब हमें इस पे जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे हम मैकेनिज्म का ये नाम कैसे निकाल के देखेंगे। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, आप नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, हम एक काम करते हैं, एक आध हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ही लेते हैं, मान लेते हैं। चलो ये वाला टॉपिक जो गुबलर इक्वेशन है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। यहाँ पे मान लेते हैं एक मेरे पास मैकेनिज्म है, ये मेरे पास एक मैकेनिज्म है, लीजिए इसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, क्योंकि मैकेनिज्म तभी होगा जब एक लिंक उसका फिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालनी है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालनी है। मैं केवल एक एग्जांपल यहाँ आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन, f = 3l-1 -2j -h। ठीक है, अब हमें सब पता है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, l नंबर ऑफ लिंक होता है, j नंबर ऑफ लोअर पेयर या फिर बाइनरी पेयर, और h क्या होता है, हायर पेयर। अब इसमें ढूंढिए l बराबर कितने हैं भैया, एक l, 2 लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक। तो कितना हो गया, l बराबर 4, j बराबर मतलब ज्वाइंट, मैंने बोला था बाइनरी ज्वाइंट को हम गिनते हैं, ना कि टर्नरी और क्वाटर्नरी। तो बाइनरी ज्वाइंट मतलब जहाँ पे 2 लिंक जुड़े होंगे वहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, n-1, लास्ट वीडियो बताया था मैंने। तो यहाँ पे 2 लिंक जुड़े तो ज्वाइंट कितने होंगे बाइनरी, और लोअर ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, 1, मतलब n-1 2 लिंक तो 2 - 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब टोटल 4। अब आता है h, यहाँ पे कहीं सर्कुलर बॉडी दिख रही है क्या भाई, देखिए कहीं नहीं दिख रही है, कहीं ऐसा पॉइंट कांटेक्ट तो कहीं नहीं हो रहा है। तो पॉइंट कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो मतलब हायर पेयर कितने हो जाएंगे, 0। तो पुट कीजिए इसमें, f बराबर 3, l कितना है 4 -1 -2 इंटू j कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3, और ये 4 में से एक गया 3, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना बचेगा 9 - 8, तो f बराबर कितना आ गया 1। देखिए f बराबर 1 आ गया। अब इसका हमें नाम देना होगा, हम नाम दे सकते हैं क्या, हमें पता है कि f बराबर 1 आता है तो वो क्या होता है, काइनेमेटिक चैन होता है, मतलब ये एक काइनेमेटिक चैन है। ठीक है, ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, चलिए एक एग्जांपल और बताता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें पता चल गया, ऐसे निकाला। एक एग्जांपल और लीजिए जिससे कि आपका आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये पीछे वाला आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मान लेते हैं एक ये बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं इसका ये लिंक फिक्स है, अब देखिए हमारे पास कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन क्या है, f = 3l-1 -2j -h। ठीक है, तो l बराबर कितने, 1 2 3 4 5 लिंक। इसी तरह j बराबर कितने हैं भाई, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, कितने बन गए 5।
और H बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हायर पेयर तो है ही नहीं इसमें, कहीं पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई सर्कुलर बॉडी इसमें दिख ही नहीं रही है जो टच में है, तो कितना हो जाएगा 0। तो आप फॉर्मूले में रखिए F बराबर 3, L कितना है 5 माइनस 1 माइनस 2, J कितना है 5 माइनस 0, ठीक है -0। तो ये F बराबर कितना हो जाएगा भाई 3 गुणा 5 में से 1 गया 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है 2 पंजे 10। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 10, तो F बराबर कितना आ गया 2, मतलब F बराबर 2 मतलब 1 से बड़ा आ गया F। तो 1 से बड़ा क्या था ये, मतलब ये अनकंस्ट्रेंट चेन है। क्या है ये, अनकंस्ट्रेंट चेन है। तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गोबलर इक्वेशन मैं इसके बाद बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं वो हमने बता दिया। कुर्सबैक इक्वेशन कई बार लिखने को आता है 1 नंबर में, तो ये इक्वेशन लिखाना चाहिए। कई बार ये इक्वेशन लिखा रहता है पेपर में और पूछ देता है जे का माने क्या है, मतलब जे यहाँ पे क्या है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जे इज़ द नंबर ऑफ बाइनरी या लोअर ज्वाइंट या लोअर पेयर, ठीक है। या एल पूछ देता है, एल क्या है, तो नंबर ऑफ लिंक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और कई बार ये जो कंडीशन है ये गवर्नमेंट एग्जाम में तो बार बार पूछे जाते हैं 1 नंबर में, सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में आता है, या मान लीजिए कोई ऐसा मैकेनिज्म जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम -2 है, तो वो क्या है, उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, तो माइनस है मतलब ये <1 है, तो सुपर स्ट्रक्चर या इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, और अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट मुझसे जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।